हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ विद्या। आप में से कई लोग जो सोशल मीडिया पे मुझसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं, वो लोगों ने काफ़ी टाइम से नोटिस किया कि मैं अब सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, इतनी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। इतना सोशल मीडिया पे जो क्रिएटिविटी पहले चलती थी मेरी, अब नहीं हो पा रही है। इससे रिलेटेड मैंने कई बार ये बोला था कि मेरे हेल्थ इशू की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो हेल्थ इशू क्या है, क्या नहीं है, क्यों नहीं बना पा रही हूँ, ये आज मैं सब आपको बताऊँगी। इसके लिए जुड़े रहिए एंड तक मेरे साथ वीडियो में, सब कुछ बताऊँगी। घबराइए मत, ऐसी भी कोई हेल्थ इशू नहीं है। एक्चुअल में आई एम प्रेग्नेंट, दैट्स वाई मैं अब पहले की तरह नहीं कर पा रही हूँ। एक तो क्या होता है ना, मैं वर्किंग हूँ, अकेली हूँ, विद फैमिली साथ नहीं रह पा रही हूँ, इसलिए अकेली हूँ तो घर, ऑफिस, ऊपर से मेरे ये हालात। बेटी है ऑलरेडी, हस्बैंड है, सबको देखना है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बता नहीं सकती मैं कंडीशन क्या क्या देखी इस पीरियड में। बहुत, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लेडी ही समझ सकती है। क्या बोलूँ मैं, मतलब टॉपिक ही ऐसा है ना। मेरा मन है कि मैं इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँ। काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे इस पीरियड में मैंने, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी देखे थे काफ़ी। छोड़ो, उस टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकती। क्या बोलूँ? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बेटी के लिए कि उसे एक साथ चाहिए, उसे चाहिए एक साथ। इस दुनिया में वो अकेली ना रहे, उसके लिए डिसीज़न है। सिर्फ़ हिम्मत जुटाई, करना है। वरना जो तकलीफ़ होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत ही महसूस कर सकती है। ऑफ़िस जाती थी, कई बार ऐसी कंडीशन होती थी कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे वॉमिट सा हो रहा है, मेरा जी मचल रहा है। और मैं बताऊँ किसको, मेरे ऑफ़िस में सारे एक तो जेंट्स स्टाफ़ हैं। बहुत सारी कंडीशंस देखी ऐसी, बता नहीं सकती। एक्सप्लेन वर्ड्स में करना मुश्किल है इस पेन को। एक औरत क्या कुछ नहीं सहती इस 9 महीने में। इस वक़्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसे उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड का चाहिए होता है। बहुत कुछ झेलती है वो। इस दुनिया में एक बच्चे को लाना इतना आसान नहीं होता है। आप देख सकते हैं, मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, फिर भी मैं कितनी डल दिख रही हूँ। मेरे आइज़ के नीचे देख लीजिए आप। क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसी-ऐसी सिचुएशंस आती है ना। मैं 9 महीने तक ऑफ़िस गई हूँ। 9 मंथ कंप्लीट होने के कुछ ही दिन पहले मैंने लीव लिए ऑफ़िस से। ऑफ़िस वाले भी कहने लगे थे, मैम इस पीरियड में स्कूटी मत चलाइए। क्या करूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, स्कूटी से ही जाना था। हस्बैंड का भी टाइम ऐसा होता था कि वो मुझे नहीं छोड़ सकते थे। जितना उनसे हो पाया, जब टाइम मिला उन्होंने किया। ऐसा कोई नहीं था जो मुझे छोड़ दिला सके, खुद ही करना था। मैंने हिम्मत रखी, भगवान का नाम लिया। कई बार ऐसी सिचुएशन आई है गाड़ी चलाते वक़्त भी कि ओह गॉड, आँखों से आँसू आ गए थे कि भगवान प्लीज़ रक्षा करो। तो है बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो देखी हैं। किचन में जाने से पहले जो कंडीशन होती है ऐसे वक़्त में, फिर भी खाना हमें बनाना है, बच्चे को देना है, पति को देना है। कितना टाइम आप बाहर से खाओगे, घर में बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी-ऐसी कंडीशंस सोचे ना अगर उसके बारे में तो दिल दहक सा जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी की जो तकलीफ़ें थी उसे सोच के मेरा दिल बहुत दहक जाता था, इसलिए हिम्मत नहीं होती थी। सोचा था मैंने 9 मंथ तक जितना मैं जा सकती हूँ उतना जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद में ज़रूरत है मेरे बेबी को मेरी। क्योंकि बेटी जब हुई थी तब मैंने 7 मंथ से ही लीव ले ली थी। आगे दिक्कत आई थी काफ़ी, बच्चे को कहाँ रखूँ, कैसे इसलिए इस बार मैंने कोशिश करी, मैं जितना एंड तक जा सकती हूँ जाऊँगी ऑफ़िस, क्योंकि आगे मेरे बेबी को मेरी ज़रूरत है। एटलीस्ट 6 मंथ का तो हो जाए कि वो बाहर का कुछ खाने-पीने लगे, तो मुझे भी थोड़ी रिलैक्स रहूँगी। क्योंकि लास्ट टाइम बेटी के वक़्त 4 महीने की थी मेरी बच्ची और मुझे छोड़ के ऑफ़िस जाना पड़ता था। और जब मैं आती थी तो देखती थी वो मेरा वेट कर रही होती। 4 मंथ का बच्चा कितना बड़ा होता है, वो दरवाजे पे 5 साढ़े 5 बजे से ही ऐसे-ऐसे करने लग जाती थी। वो दिन जब मैं याद करती हूँ तो
ये दर्द कभी नहीं भूला जा सकता है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी विनती है उन सभी फैमिली से, भले वो लड़के के मायके वाले हो या ससुराल वाले, ऐसी कंडीशन में अपनी बहू, अपनी बेटी का सपोर्ट करिए। उसे सच में बहुत नीड होती है फैमिली की। किसी पे देखो पैसे दे के काम करवाना एक अलग चीज़ होता है, बट जो फैमिली से अपनापन मिलता है ना, मैं यही चाहती थी मेरी बेटी किसी पराये के हाथों में ना बड़ी हो। उसे अपने लोग मिले, दादा नानी का प्यार मिले। ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है ना, अपने हाथ से हम बना के खाते हैं ना, खा ही नहीं पाते हैं। तो समझिए उसकी कंडीशन को, उसकी हेल्प कीजिए, उसके पास रहिए। उसे ज़रूरत है परिवार की, सच में। इस वक्त अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो इस तरह से काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बोलेंगे फैमिली में भी हम संभाल लेंगे, करो तो ये वो, बट सहना आप ही को पड़ेगा। हिम्मत मत खोइए, हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। अगर मेरी तरह और भी कोई वर्किंग है जिसे डर है कि वो कैसे करेगी, एक ही बच्चा बहुत है, नहीं हो पाएगा, तो डरिए मत, हो जाएगा। हिम्मत मत हारिए, बस अपने बच्चे के लिए सोचिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, एटलीस्ट एक जना तो ऐसा होना कि अपना बच्चा उसे अपना कह सके। बाकी तो आजकल रियल रिलेशनशिप्स भी भाई बहन या उनके नहीं होते हैं, बट ट्राई तो करें, शायद हो जाए। इस टॉपिक पे मैं जितना बोलूँ उतना कम है। जितना भी दर्द एक स्त्री का बोला जाए, सच में कम है कि उसे सच में एक नया जन्म मिलता है। कोई जेंट्स नहीं समझ सकता इस दर्द को, कोई भी नहीं। लोगों को लगता है क्या ये नाटक है रोज़-रोज़ के, यार तंग आ गया, ये वो, इस तरह की बातें होती है। बट जो एक्चुअल में फ़ील कर रहा है ना, इस पीरियड में, मतलब ऐसा कोई पेन नहीं था जो मैंने फ़ील नहीं किया। लास्ट टाइम से ज़्यादा फ़ील किया है मैंने पेन। लास्ट टाइम इतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी मेरी हेल्थ को लेके, इस बार बहुत ज़्यादा हुई। हर वो चीज़ हुई है जो प्रेगनेंसी में होती है। अब मैं क्या-क्या बताऊँ आपको। तब तक आप देखिए मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड छोटे-छोटे क्लिप्स, इस जर्नी से हैं, मैंने क्या-क्या किया, इतना तो मैं शूट कर नहीं पाई। तो यही वजह थी जिसकी वजह से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह पाती थी, क्योंकि हेल्थ सही हो ना तो सब अच्छा लगता है। कुछ भी करने का मन नहीं होता था। बीच-बीच में मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, ऐसा नहीं है, मेरे 3rd मंथ में बनाई है मैंने, और भी कुछ-कुछ मंथ में बनाई है, 7th में बनाई है, 8th में। बट जब भी किसी ओकेज़न पे रेडी हो जाती थी, बाहर जाना हो पाता था, तो मैं बना लेती थी हिम्मत करके, बाकी हिम्मत बिल्कुल नहीं होती थी। यही वजह थी। तो आप सबको आई थिंक अब जॉब मिल चुका होगा। आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा आगे तक। और मेरे जैसा किसी का है अगर इश्यू लाइफ में कि उसके लिए एक बच्चा अब कैरी करना, मतलब उसके बारे में सोचना भी कितना बड़ा मतलब हेडेक है कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ रखूँगी मैं जॉब के बाद। देखो, मुझे ब्लेसिंग चाहिए आप लोगों की मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, कि अच्छे से हेल्दी बच्चा हो, नॉर्मल। और कैसे क्या होगा उस, तो सब मैंने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। देखते हैं, लेट्स सी। आप सब कनेक्ट तो रहेंगे मुझसे, मैं आप सबको बताती रहूँगी। अभी तो सिर्फ वेट है कि अब जल्दी से मेरी गोदी में आ जाए। बहुत वेट हो गया उसे मैंने टम्मी में रख रख के। वो मुझे यहाँ चाहिए। ओके, तो यहाँ मेरा तीसरा मंथ चल रहा है और मैं आई हूँ खाटू श्याम जी के यहाँ। मेरा बहुत मन था काफ़ी टाइम से कि मैं उनके दर्शन करने आऊँ। मुझे पता था इसके बाद मैं जा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं फाइनली आ गई खाटू श्याम जी के पास। जय हो खाटू श्याम जी की। और मुझे विश्वास है वो मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। ओ मेरा बेटू आ रहा है पीछे और मम्मा आ रही है। इसके बाद हेल्थ इशू कुछ ऐसे हुए कि अचानक से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे 4 व्हीलर लेनी है, जिसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मैंने ड्राइविंग सीखी, ये उसी की क्लिप है। अभी मैं पूरा नहीं सीख पाई हूँ, सीखने के बाद ज़रूर वीडियो डालूँगी पूरी। बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे। बीच बीच में थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके ध्यान भी रखना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, वही कर रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ मुझे अपना ही ध्यान नहीं रखना है, अपनी बेबी का भी ध्यान रखना है। तो आप ये देख रहे हैं, बुक्स मंगवाई मैंने। ये बुक्स कौन सी है, क्या है, तो मैं बता दूँ। मैं कर रही हूँ मास्टर डिग्री। उस मेरी बैड लक ऐसा है कि मेरा 8th मंथ में एग्ज़ाम आए हैं, 7th मंथ में थे, कैंसिल हो गए। तो मैं ऑफिस में बैठी हूँ, कुछ समय मिला तो यहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ऑफिस वाले हंसते थे कि जो भी सुनता था बसता था, पढ़ के क्या करेगी, इस डिग्री का क्या मतलब है। बट मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अपनी खुशी के लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे मास्टर डिग्री लेनी थी। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई उम्र होती है या इसका कोई वक्त होता है
कि हमें उस वक्त ही पढ़ना है। अगर मुझे डिग्री लेनी है कौन सी भी, तो मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ। ये मेरी अपनी खुशी के लिए, इससे मुझे कोई बेनिफिट ही मिले या मेरी सैलरी ग्रोथ हो या कोई ऐसा रीज़न है उसकी वजह से ही मैं करूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप लोग भी बिल्कुल भी संकोच मत करिए। अगर आपको आगे कोई भी स्टडी करनी है, डिग्री लेनी है, तो आप कर सकते हैं। आगे और भी मुझे कुछ करना है, उसके बारे में बाद में बताऊँगी, अभी ज़्यादा नहीं बताना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 8 मंथ में मैंने पढ़ाई की। और गॉड, ये मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ना मैं बैठ सकती थी ढंग से, ना मैं उठ सकती थी, ना मैं लेट सकती थी। मैं पढ़ूँ किससे? ना मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रह सकती थी। इतनी दिक्कतें आई है ना मुझे, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। और ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ पास होना है, तो मैंने उस हिसाब से पढ़ लिया। मैंने कहा जो भी करना है उसमें 100% देना है। तो शायद ये उन लड़कियों के लिए जो घबराती है उसी टाइम में। तो ये था मेरा सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर चित्तौड़गढ़ का पीजी कॉलेज है, जहाँ पे मैं डेली जब मेरे एग्ज़ाम हुए मैं आती थी। यहाँ पे मैं स्कूटी रख के फिर जाती थी। सुबह 5 बजे उठ जाती थी, बेटी का टिफ़िन वगैरह बना के उसे स्कूल भिजवाने के बाद में मैं फटाफट यहाँ 1 घंटे पहले आ जाती थी। 8 बजे 9 बजे से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते थे, ताकि मैं थोड़ा पढ़ सकूँ। इस तरह का एरिया कुछ यार, बड़ा गंदा था कॉलेज, सीरियसली बता रही हूँ मैं। तो अगर कोई देख रहा है चित्तौड़ वाला तो सुन लो, बहुत ही गंदा कॉलेज है ये। इतनी गंदगी है ना यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एग्ज़ाम दे के अब मैं निकल रही हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद इतना रिलैक्स फील होता था। इतने घंटे बैठना ऐसी हालत में, और गॉड मैं बता नहीं सकती, इतनी कंडीशन ख़राब रहती थी ना मेरी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ सीरियसली। इस बीच एग्ज़ाम, हेल्थ, घर, ऑफिस सब कुछ मैनेज करना। ऑफिस से मैंने अलग से छुट्टी नहीं ली थी, सिर्फ एग्ज़ाम के दिन ही ली थी। बीच में चल रहे थे सावन भी, तो भोलेनाथ जी की पूजा ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम और मैं अपने हस्बैंड के साथ में, उस दिन उनकी छुट्टी थी, ऑफ था, तो टाइम मिल गया। तो मैं पूजा करने आती रहती थी हर सोमवार। मैंने पूजा की सबसे पहले भोलेनाथ जी की। इस बार तो 2 मंथ चले हैं, तो काफ़ी अच्छा वक्त निकला। भगवान का स्मरण करके अच्छी पॉजिटिविटी रही। वो घोड़ी में किसको, बेटी को कह रही हूँ क्या? ये वाला आप अवॉइड कर दीजिए। तो ये मेरा नेक्स्ट डे है, जब मैं पढ़ रही हूँ स्कूटी के पास से। क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम देना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का कॉलेज है ये हमारा, जहाँ पे मुझे बैठ के एग्ज़ाम देना। जल्दी जल्दी मैंने शूट किया था। नेक्स्ट डे अगेन मैं एग्ज़ाम देकर नीचे उतर रही हूँ। मेरी हालत देखो, गॉड दया करो मुझ पर कोई, कैसी हालत हो रही है ना मेरी। तो इस तरह से मैं डेली जब जब एग्ज़ाम होता था जाती थी। एग्ज़ाम की बात करें, ओ माय गॉड, एग्ज़ाम में देखने लो मुझे। तो ये एक और दिन है। तो ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम का दिन था, 24 अगस्त। और देखो मैं कितनी खुश हूँ, फाइनली मुझे रिलैक्स फील हुआ है यार, रियली। और मैं फ्री हो गई फाइनली मेरे एग्ज़ाम से। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। किस तरह से मैंने पेपर दिए ये सिर्फ मैं जानती हूँ। एग्ज़ाम के टाइम यहाँ मैं जूस पीने आ जाती थी। और देखिए एग्ज़ाम के बाद फिर मैंने फाइनली अपने आप पे फिर से ध्यान देना शुरू किया। स्नैक्स वगैरह लिए, हेल्दी चीज़ें ली, क्योंकि मैं बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रही थी यार अपने आप को, अपनी हेल्थ को। क्या खाऊं क्या पीऊं, टाइम ही नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत जो टाइम होता था वो मेरी पढ़ाई में निकल जाता था। तो इस तरह से मैंने फिर से रीस्टार्ट किया अपनी हेल्थ को, अपने बेबी के लिए, कि वो हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम ना आए मेरी डिलीवरी में। यार पता है सबसे बड़ा पंगा ये था ना कि मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी। देखो मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और ये फाइनली मैंने ऑर्डर किया था गाउन, सोचिए क्यों किया। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूँ, मेरे को करना था अपना अपना प्रेगनेंसी सूट। तो उसके लिए मैंने ये गाउन मंगाया। तो बीच बीच में चलता रहता था ये सब भी पार्ट मेरा। देखिए बताइए कमेंट में कैसा है ये, और जल्दी बताऊंगी कैसी लग रही थी मैं। कभी कभी तबीयत ख़राब होती तो इस तरह से हम आ जाते थे बाहर खाने के लिए। बेटी के साथ भी थोड़ा टाइम एंजॉय करना ज़रूरी है। फैमिलीज आई थी 7वें मंथ में, तो उन्हें भी घुमाया मैंने। ये मेरे बेबी शावर का है, जिसकी वीडियोज़ में डालूँगी। फैमिली की खुशी के लिए मैं उनको यहाँ पे नीले महादेव लेके आई थी, जो चित्तौड़ से हैं, वो जानते होंगे काफ़ी अच्छे से नीले महादेव को। वरना मैं कहीं भी नहीं गई हूँ घूमने। मैंने कहा इतनी दूर से वो लोग आए हैं दिल्ली से, तो ले जाते हैं उनको भी खुशी मिलेगी। क्या करें, करना पड़ता है सब कुछ। ये आई थी मैं लास्ट, एक मैंने पार्टी अटेंड की थी। मैंने कहा इसके बाद मैं कर नहीं पाऊँगी, ऑफिस की तरफ से थी पार्टी। खुद को शूट करने का मौका मिले और मैं ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। बर्थडे पार्टी थी ये, बेटी को लेके आई थी मैं, काफ़ी खुश थी वो। यहाँ के बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है, वो रही मेरी लाडो।
तो फाइनली हम आ गए हैं गदर 2 में, क्योंकि जैसा कि मुझे हमेशा यही लगता है भगवान मैं अभी कर लूँ, बाद में नहीं कर पाऊँगी, बेबी आ जाएगा कैसे जाऊँगी। तो ये मुझे यही लग रहा था मेरी लास्ट मूवी, पता नहीं मैं कब देखूँगी फिर मूवी। वो गदर 2 तो देखनी बनती है, तो मैं आ गई थी मूवी हॉल में, एंजॉय भी किया बीच बीच में। मतलब नाइट वॉक खाना खाने के बाद में ज़रूर करती थी, वो करना चाहिए हर प्रेग्नेंट लेडी को। कई बार ऐसा होता था ना, मेरी बीच बीच में नींद तबीयत की वजह से उठ जाती थी, सो नहीं पाती थी, कभी लेग क्रैम्प्स, कभी जलन, कभी क्या बहुत सारे इशू देखे। तो इस वक्त बज रहे थे 3:30 और बिल्कुल सो नहीं पा रही थी। सोचा चलो हस्बैंड और बेटी के लिए खाने की तैयारी कर लूँ। मॉर्निंग में, रात में तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, सोचा था मॉर्निंग में नहीं बना पाऊँगी, बट जब नींद ही खुल गई तो बनाना ही है, करूँ क्या मैं, बेटी। तो इस वक्त मैं इतनी सुबह अर्ली मॉर्निंग बैठ के काट रही हूँ सब्ज़ी। देखिए कई बार वैसे मेरी मेड आती है जो मैंने रख रखी है, झाड़ू पोछा बर्तन, मैं हेल्प करती, बट कई बार वो नहीं आती थी तो मुझे करना पड़ता था। वो सबसे गंदा ही लगता था यार, खड़े होकर मैं नहीं कर पाती थी, मुझे इतने लेग क्रैम्प्स हो रहे थे इस वक्त। ये दिन का वक्त था, लंच में जब मैं ऑफिस से आती थी तो हस्बैंड पे आ जाते थे, तो मैं लंच बनाती थी, मॉर्निंग में तो बनाती थी, दिन में भी बनाती थी और नाइट में डिनर भी बनाती थी। इतनी देर खड़े रह के काम करना, इवन बैठा भी नहीं जाता था अच्छे से, कि अगर कोई मुझे ये सजेस्ट करे कि बैठ के करो, ऐसे वक्त में ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस होती थी, कौन करेगा, करना तो मुझे को है, फैमिली सारी मेरी दहली रहती है, ससुराल वाले, तो नहीं हो पाता इतना मैनेज, कितना हम मतलब दूसरे से करवाएंगे, ऐसा कुछ है। तो इस तरह से मैं, मूड थोड़ा आप देख रहे होंगे ऑफ है तो मैं बना रही हूँ खाना, क्या करूँ यार, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार, हेल्थ जवाब दे जाती थी, बट गुस्सा करके मैं इस तरह से नहीं बैठ सकती ना, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खुद भी खाना पड़ेगा। तो मैं पोछा लगा रही हूँ, मेड आई नहीं थी उस दिन, तो इस तरह से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो नॉर्मली भी मैं थोड़ा थोड़ा, मेड आती थी करके चली जाती थी, फिर भी करती थी ताकि मेरी एक्सरसाइज थोड़ी सी हो सके, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल लेटे रहना, बैठे रहना अभी अच्छा नहीं है, लास्ट टाइम में करना चाहिए, आपकी बॉडी के मूवमेंट होते रहना चाहिए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मैंने दुपट्टा लगा रखा है, क्योंकि मेरे इन लॉज आ चुके थे, सास ससुर, फाइनली 9th मंथ में। तो डेली वीकेंड पे मैं इस तरह से कपड़े धोती थी, मशीन में धोने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, तो मैं हाथों से थोड़ा बहुत करती थी। तो कपड़े वगैरह भी मैं धोती हूँ, सारे काम करती हूँ करना तो पड़ेगा। वैसे काफ़ी हेल्प की मेरी मदर इन लॉ ने मेरी। तो यहाँ फाइनली मैं आ गई हूँ अपना फ़ोटो शूट कराने, और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मैं लास्ट टाइम कब मेरी तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि इससे पहले मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मुझे डर था कहीं मेरा रह ना जाए, तो मैंने जल्दी करा लूँ। मैं तो इसकी पिक्चर्स में जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी ओहो, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस एक लेडी का, मुझे मेरे नेल्स काटने पड़ रहे हैं। मैं अपने एक हाथ के लेफ्ट हैंड के नेल्स हमेशा बड़े रखती हूँ और मुझे नेल्स काटने पड़ रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। देखिए अब इसके बाद आई थी जन्माष्टमी, मैंने मेरे बाल गोपाल जी को इस तरह से रेडी किया, 12 बजे उनकी मुहूर्त में अच्छे से पूजा करी। तो लास्ट मेरा ये फास्ट था जन्माष्टमी का, जो मैंने अच्छे से किया, बाल गोपाल से प्रे मांगी। देखो वो क्या करते हैं मेरे लिए, कुछ तो अच्छा सोचा होगा उन्होंने। तो इस तरह की जर्नी रही मेरी, 9 मंथ चल रहा है मेरा इस वक्त, अभी मेरे कुछ दिन बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है, कब होता है, आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप गेस करो क्या होगा मुझे, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। मेरी बेटी है, उसको तो उसका भाई चाहिए, जैसा कि अधिकतर होता ही है ना, जो भी हो हेल्दी बच्चे होना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद बाकी है मुझ पर, आई नो वो सब कुछ अच्छे से करेंगे। तो बोलो कृष्ण गोपाल की जय, माखन चोर की जय, नंद गोपाल की जय, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। इस तरह से ये मेरा दिन का श्रृंगार था। वैसे रात वाला मैंने एक्चुअली फ़ोन से डिलीट कर दिया था, वो मेरे यूट्यूब और इंस्टा पे है। तो दिन का श्रृंगार कर रही थी मैं उनका, तो ये दिन में ये वाली ड्रेस बेटी ने बोला मम्मा ये पहनाओ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ये वाली पहनाई थी। और फाइनली मेरे नंद गोपाल जी इस तरह से दिख रहे हैं।